बच्चों ये है हमारा लेक्चर 232 और हम कर रहे थे मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आपका चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में हम पहुंचे थे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 में पेज 167 पे क्वेश्चन 7 पे पहुंचे थे। क्वेश्चन 7 है आपको यूलर्स फॉर्मूला आपको यूज़ करना है टू फाइंड द अननोन। सो दिस इज पेज नंबर 167। सो यहाँ क्वेश्चन 7 में यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन, मतलब यूलर फॉर्मूला लगा के आपको अननोन फाइंड करना है। तो यहाँ आपको 3 सम्स दिए हुए हैं, फेस, वर्टाइस, एजिस। पहले वाले में आपको फेस फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपको फेसेस फाइंड करना है, ये पहला सम। दूसरे वाले सम में आपको वर्टाइसेस फाइंड करना है, ये सेकेंड सम। तीसरे वाले में आपको एजिस फाइंड करना है, ये थर्ड सम हुआ, ठीक है। तो ऐसे 3 सम्स आपको सॉल्व करने हैं और क्या लगाना है, यूलर्स फॉर्मूला। सो यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, कल आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। सो यूलर्स फॉर्मूला की मदद से आपको फर्स्ट सम में फेस फाइंड करना है, सेकेंड वाले में वर्टाइसिस और थर्ड वाले में एजिस फाइंड करने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन 7, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन। सो फर्स्ट पार्ट है, फेस आपको फाइंड करना है, वर्टाइसेस आपको 6 दी हुई हैं, एजेस आपको 12 दी हुई हैं, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, यूलर्स फॉर्मूला f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ठीक है। वैल्यूज डालें। सो f की वैल्यू फाइंड करनी है, v 6 है, e है 12, ठीक है। सो f प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 के 6, साइन बड़े की, सो माइनस 6 इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू माइनस 6 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 6, 2 प्लस 6। सो f कितना आया, 8, ठीक है। कैसे फाइंड किया, यूलर्स फॉर्मूला, ये यूलर्स फॉर्मूला आपको लगाना है, इसने क्वेश्चन में ही बोला है कि यूलर्स फॉर्मूला लगाओ। सो यूलर्स फॉर्मूला लगाया, फिर f की वैल्यू नहीं दी हुई है तो f की जगह f लिखा, v 6 दिया हुआ है, v की जगह 6 लिखा, e 12 दिया, e की जगह 12 लिखा। इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 के 6, साइन माइनस की। f को अकेला बनाना है क्योंकि f हमें फाइंड करना है, फेसिस हमें फाइंड करना है। सो माइनस 6 वहाँ गया तो हो गया प्लस 6, ठीक है। सो 2 प्लस 6 हुआ 8। सो f इज इक्वल टू 8। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकेंड नंबर है, फेसेस 5 दिए हैं, वर्टाइसेस फाइंड करने हैं, एजेस हैं 9, ठीक है। सो सेकेंड नंबर करते हैं। सेकेंड नंबर, फेसेस 5, वर्टाइसेस फाइंड करने हैं और एजेस कितने दिए हैं, 9, ठीक है। सो यूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ये हुआ हमारा यूलर्स फॉर्मूला। सो f कितना है 5, v फाइंड करना है, e है 9 इज इक्वल टू 2। सो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 4, साइन बड़े की, ठीक है, माइनस की साइन। सो v माइनस 4, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 4, साइन बड़े की इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4। सो 2 प्लस 4, सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 6। सो वर्टाइसेस क्या आए, 6 आए। कैसे आए, जस्ट सी इट। आपने ये देखा, फेसेस की वैल्यू 5 है, एजेस की 9 है, वर्टाइसेस फाइंड करने हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बच्चों थर्ड नंबर, सो फेसेस क्या है 20, वर्टाइसेस दिए हैं 12 और एजेस आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। सो यूलर्स फॉर्मूला क्या है, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ठीक है। f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 है आपका यूलर्स फॉर्मूला। वैल्यू डालो, f की वैल्यू है 20, v की वैल्यू है 12, e की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और 2 का 2। सो 20 प्लस 12, सो 20 और 12 कितने हुए, 2 और 1 3, 0 और 2 32। सो 32 माइनस ई इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो माइनस ई उधर जाएगा तो प्लस ई और 2 इधर आएगा। सो 32 माइनस 2 इज इक्वल टू ई, ठीक है। सो 32 में से 2 गए, 30 बचे ई।
सो देयरफॉर E इज इक्वल टू 30। कैसे एजेस 30 आया? सो F इज इक्वल टू 20, V इज इक्वल टू 12, E आपको फाइंड करना है, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। ये क्या है आपका? ये आपका यूलर्स फार्मूला है। यूलर्स फार्मूला तो आपको लगाना ही पड़ेगा। यूलर्स फार्मूला लगाया, वैल्यूज डाली, F की वैल्यू डाली, V की डाली, E फाइंड करना है और E आया 30। ठीक है, सो ये हुआ आपका थर्ड नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? कैन अ पॉलीहेड्रॉन, क्या कोई पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस 15 वर्टाइसेस? क्या ये पॉसिबल है कि किसी पॉलीहेड्रॉन के 10 फेस हो, 20 एज हो, 15 वर्टाइस हो? क्या ये पॉसिबल है? सो देखो, ये इसका आंसर करने से पहले एक यहाँ पढ़ लो आप, पेज नंबर 166 पे एक चीज़ आप पढ़ के आए थे कि F plus V minus E is equal to 2. This relationship is called Euler's formula. This formula is true for any polyhedron. किसी भी पॉलीहेड्रॉन के लिए ये फॉर्मूला सच्चा है। तो अगर F प्लस V माइनस E की वैल्यू 2 आती है तो मतलब ये पॉलीहेड्रॉन के लिए पॉसिबल है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में? क्वेश्चन 8 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 8 पूछ रहा है कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस? क्या किसी पॉलीहेड्रॉन के 10 फेसेस 20 एजेस 15 वर्टाइसेस पॉसिबल हैं? F10 E20 और वर्टाइसेस 15 पॉसिबल हैं। सो आप यूलर्स फार्मूला चेक करो। सो यूलर्स फार्मूला क्या है? F प्लस V माइनस E। चेक करो कि 2 आ रहा है। सो इज इक्वल टू 10, ये देखो F की जगह 10, V की जगह 15 और E की जगह 20। सो 10 प्लस 15 कितना होगा? 25 माइनस 20। सो 25 में से 20 गया तो क्या आया? 5 आया। बट अगर यूलर्स फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बट यूलर्स फॉर्मूला फॉर पॉलीहेड्रॉन्स, पर पॉलीहेड्रॉन्स के लिए यूलर फॉर्मूला क्या है? F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 5 आया। सो कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस? तो नो, अ पॉलीहेड्रॉन नो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यूलर्स फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता है। मतलब यहाँ 2 आता ना, ये जो सब करने के बाद, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद अगर 2 आता तो पॉसिबल था, पर क्योंकि 2 नहीं आया सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। So it is not possible. So it is not possible to have a polyhedron having 10 faces, 20 edges and 15 vertices। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज 8th नंबर। ठीक है, सो व्हाट हैव वी डिस्कस, हमने क्या डिस्कस किया? सो चैप्टर में आप व्हाट हैव वी डिस्कस पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजिंग 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स, इसमें हमने 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स पहचानना सीखा। रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट शेप्स इन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, हमने जो नेस्टेड इन द सेंस बहुत ज़्यादा एजेस वाले वगैरह ऐसे ऑब्जेक्ट्स की हमने शेप्स पहचाननी सीखी। 3D ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस, हमने देखा भाई अलग अलग व्यू होता है 3D ऑब्जेक्ट्स का। अ मैप इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पिक्चर, हमने इस चैप्टर में ये भी देखा मैप और पिक्चर में डिफरेंस होता है। मैप डेपिक्स द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्लेस इन रिलेशन टू अदर ऑब्जेक्ट प्लेसेस। तो मैप क्या दिखाता है? एक पर्टिकुलर प्लेस का लोकेशन दिखाता है बाकी ऑब्जेक्ट्स के मतलब रिस्पेक्ट में। भाई हमने ये देखा कि यहाँ से ये जगह कितनी दूर, ये सब। सिम्बॉल्स आर यूज टू डेपिक्ट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सिम्बॉल्स भी यूज होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग सिम्बॉल। देयर इज नो रेफरेंस और पर्सपेक्टिव इन अ मैप, मैप में कोई रेफरेंस कुछ नहीं लिया जाता। मैप इन्वॉल्व अ स्केल विच इज़ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर मैप। सो मैप में एक स्केल होती है जो फिक्स होती है उस मैप के लिए।
For any polyhedron, Euler formula F plus V minus E is equal to 2, where F stands for number of faces, V stands for number of vertices, E stands for number of edges. This relationship is called Euler's formula. So ये सब पढ़ा आपने इस चैप्टर के अंदर, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, just read it. I am ending my lecture here only. In fact, I am ending this chapter, visualizing solid shapes, with this lecture. So this is me, Arishika ma'am, requesting you, आप जो मैंने आज करा वो तो करें ही, try to revise the whole chapter जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो. So thank you so much.